everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss class 10th Civics Chapter 3 Political Parties. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर राजनीतिक दल के डिटेल्ड स्टडी करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, this chapter is very important in term to examination of class 10th. So let's begin our study now. सबसे पहले राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. राजनीतिक दल निम्नलिखित दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं. पहला, वो चुनाव लड़ते हैं और दूसरा, वो सरकार का निर्माण करते हैं. यानी राजनीतिक दल वो होते हैं जहां लोगों का एक समूह चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो है वो सरकार का निर्माण करना होता है. तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है और सरकार का निर्माण करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब राजनीतिक दल जो है उसकी और क्या विशेषताएं होती है अगर हम इसको समझें तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी कुछ नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं जो समाज के प्रमोशन के लिए होते हैं, समाज के सामूहिक भले के लिए इनकी कुछ योजनाएं होती है. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल. जब लोगों के क्या अच्छा है, लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में लोगों के लिए अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो दिस इज द मीनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. तो राजनीतिक दलों की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले राजनीतिक दल जो है वो लोगों का एक समूह होता है. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज ए ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, अब वो कौन लोग होते हैं, वो कौन से लोगों का समूह होता है? ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, वो सरकार का निर्माण भी करते हैं. तो राजनीतिक दल जो है सरकार निर्माण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर. राजनीतिक दलों का उद्देश्य जो होता है वो सरकार का निर्माण करना, चुनाव में भाग लेना और सरकार का निर्माण करना. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार की नीतियों और योजनाओं का निर्माण करते हैं ताकि समाज का सामूहिक विकास किया जा सके. तो हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी नीतियां और अपनी अपनी योजनाएं होती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया. फिर थर्ड है दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन. हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इलेक्शन में भाग लेता है ताकि वो सरकार का निर्माण कर सके. ठीक है, तो अपनी नीतियों और प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है. चौथी विशेषता जो है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी. प्रत्येक राजनीतिक दल समाज में राजनीतिक विचारों के अंतर को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है. हर राजनीतिक दल लोगों के अलग अलग जो राजनीतिक विचार है उनको अभिव्यक्त करता है कि राजनीतिक बारे में कौन से लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं. तो इट रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स. ठीक है, फिर पांचवी विशेषता की बात करें तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. ये समाज का ही एक भाग होते हैं एंड दस इन्वॉल्व्स पार्टीजनशिप, और इसलिए इनमें दलगत भावना होती है. यानी जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उसकी जो मेंबर्स होते हैं या जो लोगों का समूह होता है उनमें दलीय भावना जो है वो होती है. अब व्हाट इज पार्टीजनशिप या दलीय भावना किसे कहते हैं? तो दलीय भावना का मतलब ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शंस. दलगत भावना या दलीय भावना
जिसमें एक व्यक्ति किसी दल, समूह या किसी भाग के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित होता है, यानी किसी विचारधारा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना, उसे दलीय भावना कहा जाता है। पार्टिजनशिप is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। दलीय भावना जो होती है उसमें किसी भी स्थिति परिस्थिति के संबंध में किसी एक पक्ष की ओर झुकाव देखने को मिलता है, न कि जो है बैलेंस, संतुलित विचार जो है। दलगत भावना जिसमें रहती है वो संतुलित विचार उसके नहीं देखे जा सकते। दलगत भावना में जनरली जो दलीय भावना वाले लोग होते हैं या उनके विचार होते हैं वो कोई न कोई एक पक्ष में होते हैं, या तो किसी परिस्थिति के पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं दलीय भावना वाले लोग। तो इट इज पार्टीजनशिप। क्लियर? नाउ what are the components of a political party? राजनीतिक दलों के अंग कौन कौन से होते हैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ईजी सा आंसर है। देर आर 3 components of political party: the leader, the active members and the followers. There are 3 components of political party: नेता, सक्रिय सदस्य और उनके फॉलोवर्स, अनुयायी। ठीक है, नेता हर पार्टी का वो भाग होते हैं जो पार्टी को लीड करते, पार्टी के नेतृत्व करते हैं। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो अपने राजनीतिक दल की जो डिफरेंट पोस्ट होती है उन पोस्ट को होल्ड करते हैं और दलीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने या योजनाओं को लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, लीडर्स सबसे कम नंबर्स में होते हैं, एक्टिव मेंबर्स उससे ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स आर द पीपल हु फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अनुयायी उस राजनीतिक दल को मानने वाले, उस दल की कार्यक्रमों और नीतियों को अपनाने वाले लोगों के सबसे बड़े समूह को कहा जाता है। ठीक है, उन्हें अनुयायी कहते हैं। तो दीज आर द 3 components of a political party। शॉर्ट आंसर में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर राजनीतिक दल में ये तीनों तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे: लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? फर्स्ट वन, अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। दिस इज द फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश में राजनीतिक दलों के अलावा और कोई दल जो है चुनाव में भाग नहीं ले सकता, सिर्फ राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं। तो दे पॉलिटिकल पार्टीज आर द पार्टीज which contest election. In most democracies, election are fought mainly among the candidate put up by political parties. इलेक्शंस जो है विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में उन लोगों द्वारा, उन प्रतिनिधियों द्वारा लड़े जाते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज, और ये राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को या उम्मीदवारों का चयन जो है विभिन्न तरीकों से करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड फंक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी का है, दैट इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां और अपने अपने कार्यक्रम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। लोग उन नीतियों और कार्यक्रमों में से जो उन्हें पसंद आते हैं, जो उन्हें पसंद आती है, ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को आधार पर वो अपने प्रतिनिधियों का, अपने कैंडिडेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती। ईच ऑफ अस may have different on what policies are suitable for the society, opinions and views। हम सभी लोग जो है राजनीतिक दलों में कौन सी पॉलिसी जो है लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छी है, उसके बारे में सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, और इसी वजह से अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक दलों को फॉलो करते हैं। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party। और जनरली किसी भी देश में जो सरकार का निर्माण होता है, जनरली वो सरकार रूलिंग पार्टी जो होती है, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होकर सरकार बनाती है, उस पार्टी के ही नीतियों और कार्यक्रमों को जो है वो सरकार लागू
करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। तीसरा फंक्शन, इसके बाद तीसरा फंक्शन अगर हम उसको देखें तो पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है अपने देश के संबंध में जो भी कानून होते हैं उन कानूनों की निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दलों का तीसरा फंक्शन है, तीसरा उनका उपयोग, उनकी आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के कानूनों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। जनरली जो जितने भी कानून होते हैं वो व्यवस्थापिका द्वारा पास किए जाते हैं, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी। लेकिन लोकसभा या जितने भी व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं और वो अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही किसी न किसी लॉ को फेवर करते हैं या अपोज करते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। चाहे उनका व्यक्तिगत मत कुछ भी हो, लेकिन व्यवस्थापिका में जो भी सदस्य होते हैं वो राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रमों के आधार पर कानूनों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ फोर्थ फंक्शन, फोर्थ इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज का, राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये है कि वे सरकार का निर्माण करती है और सरकार को चलाती है। सरकार चलाना, सरकार बनाना, ये दोनों ही काम राजनीतिक दलों के सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। जैसा कि हमने लास्ट ईयर जो है 9th क्लास की सिविक्स में पढ़ा था कि जितने भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती है, वो राजनीतिक दलों की जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे कि मंत्रिमंडल कहते हैं, उनके द्वारा जो है निर्णित किए जाते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन्स देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर। पार्टियां ही जो है वो नेताओं को तैयार करती है, उन्हें प्रशिक्षण देती है और फिर उन्हें मिनिस्टर्स के रूप में काम करने का मौका देती है। तो जितने भी राजनीतिक दल है जब वो सत्ता में आते हैं या चुनाव जीतते हैं तो वो सरकार का निर्माण करते हैं और अगले चुनावों तक सरकार को चलाते भी हैं। दिस इज द फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन की बात करें, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनमें से कुछ ही जो है चुनाव में बहुमत दल का भाग होते हैं, बाकी जितने भी दल होते हैं जो सरकार के साथ नहीं होते, सरकार के अगेंस्ट होते हैं, जो सरकार में नहीं शामिल होते हैं, उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है और वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का जो फिफ्थ फंक्शन है वो है विपक्षी दल के रूप में कार्य करना। अब विपक्षी दल करता क्या है? विपक्षी दल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के मत प्रकट करता है सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और सरकार की असफलताओं और गलत योजनाओं के ऊपर में जो है उनको क्रिटिसाइज करके वो जो है सरकार के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यूज़ को जनता के सामने रखता है। यानी मेनली सरकार की असफलताओं, सरकार के गलत कार्यों को इंडिकेट करना, उन्हें लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो विपक्षी दल की होती है वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा ही निभाई जाती है। तो पांचवी जो फंक्शन है, पांचवा जो कार्य है वो है टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्स्थ रोल के बारे में। राजनीतिक दलों का जो छठा प्रमुख भूमिका है वो है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस। राजनीतिक दल ही लोगों की विचारों का, विचारधाराओं का निर्माण करते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। वे ही विभिन्न प्रकार के
इश्यूज को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्रीज। राजनीतिक दलों के लाखों सदस्य होते हैं और सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का ही एक्सटेंशन होते हैं। अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के विभिन्न सेक्शन के वो लोग ही जो है एज ए प्रेशर ग्रुप काम करते हैं और जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, लोगों के मत का निर्माण करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कोई भी योजना, कोई भी कार्य जो है वो सही है या गलत है, उसको सही या गलत बताने में राजनीतिक दलों का जो व्यू होता है वो लोगों के मत को शेप करता है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ function. Now the seventh one is parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को तक लोगों की पहुंच को सुलभ बनाते हैं। मतलब सरकार द्वारा जो भी लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो कार्यक्रम राजनीतिक दलों द्वारा ही जनता तक पहुंचते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि एक साधारण नागरिक के लिए किसी स्थानीय राजनीतिक दल के नेता को अप्रोच करना किसी सरकारी अधिकारी से अप्रोच करने से ज़्यादा आसान होता है। दैट्स वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज। और इसी वजह से जनता जो है राजनीतिक दलों से अपने को जुड़ा हुआ मानती है, इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। जबकि रियलिटी में वो राजनीतिक दलों पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करती है, लेकिन वो जब भी कोई सरकारी योजना से संबंध में कोई कार्य करवाना हो तो ज़्यादातर जनता जो है राजनीतिक दलों के नेताओं के पास जाना पसंद करती है। तो ये जो चीज़ है वो है कि राजनीतिक दल ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है जनता तक पहुंचाते हैं। तो दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये बहुत इजी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, विभिन्न योजना और प्रोग्राम को लोगों के सामने रखते हैं, वही सरकार का निर्माण करते हैं, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करते हैं, वो कानूनों को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और सबसे लास्ट 7th है कि वो सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। तो दीज आर द 7 फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है किसी भी राजनीतिक दल की। ठीक है, तो जो अभी हमने डिस्कस किए हैं 7 फंक्शन, 7 जो राजनीतिक दलों के कार्य है, उन कार्यों को करने के लिए ही हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो जो 7 कार्य हमने लिखे हैं वही जो है पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दल के फंक्शंस हैं। और फिर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पर भी सेम आंसर ही होगा कि अबोव जो 7 वर्क्स हैं अभी जो हमने डिस्कस किए हैं उन कार्यों को करने के लिए ही राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। द लिस्ट ऑफ फंक्शन इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबोव। ठीक है, जो फंक्शंस अभी हमने डिस्कस किए हैं वही इस प्रश्न का उत्तर है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल अबोव स्टेटेड फंक्शंस। वो सारे कार्य राजनीतिक दल करते हैं, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता रहती है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टीज। हमें इनकी आवश्यकता कब कैसे महसूस होती है, जब हम ऐसे समाज की कल्पना करें जहां राजनीतिक दल हो ही ना। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर कैंडिडेट अगर निर्दलीय हो, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। ऐसे में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है किसी भी बड़े इश्यू के ऊपर अपनी नीतियां, कार्यक्रम जो है वो नहीं बना सकता है, नहीं डिक्लेयर कर सकता है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन यूर अनसर्टेन। राजनीतिक दलों के न होने पर भी सरकार बन सकती है, निर्दलीय लोग भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन जो सरकार होगी उसकी उपयोगिता जो है हमेशा अनिश्चित रहेगी। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। राजनीतिक दलों का विकास जो है वो हमेशा इस चीज़ से लिंक रहेगा जो कि है
प्रतिनिधियों वाली लोकतंत्रात्मक प्रत्यक्ष, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने देखा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि जितना बड़ा समाज होगा, जितने ज़्यादा लोगों के समूह होगा या संख्या होगी, ऐसे में हमें प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र की आवश्यकता होगी। एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, समाज जो है जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंट्स टुगेदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यू। इसलिए अलग अलग विचारों या अलग अलग बिंदुओं के ऊपर विभिन्न तरह के विचारों को शेप करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक दल की आवश्यकता रहती है। आपको अगर आवश्यकता के बारे में लिखना है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपको वही 7 फंक्शन जो हैं वो राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। ठीक है, अब राजनीतिक दल कितने होने चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसीज को स्टडी करें तो दुनिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड दैट इज, दुनिया के कुछ देशों में 1 पार्टी सिस्टम है, एक दलीय व्यवस्था है। कुछ दुनिया के देश ऐसे हैं जहां 2 पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है, और दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कहीं एक दल है, कहीं 2 दल है और कहीं अनेक दल है। तो दुनिया की इन तीनों ही तरह की व्यवस्थाओं को हम देखेंगे और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने राजनीतिक दल होना अच्छा होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो देयर आर 3 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अब सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है और कहाँ है वर्ल्ड में, तो 1 पार्टी सिस्टम इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक ही दल को सरकार पर नियंत्रण और सरकार को चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे जो देश होते हैं जहां एक ही दल सरकार बनाता भी है, चलाता भी है, उस तरह की व्यवस्था को 1 पार्टी सिस्टम या एक दलीय शासन व्यवस्था वाले देश कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, चाइना। चाइना एक वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको ही सरकार बनाने और देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये है एक दलीय व्यवस्था जो कि चाइना में है, और वहाँ कौन सी पार्टी सरकार को रन करती चलाती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। वी कैन नॉट कंसिडर 1 पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज अब ये जो एक दलीय शासन व्यवस्था है इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, तो अगर हम इसको समझें तो हम एक पार्टी सिस्टम 1 पार्टी सिस्टम को कभी भी जो है अच्छा नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। सबसे पहला तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, एक ही पार्टी रूल करेगी, यानी जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के लिए ऑप्शन होना जरूरी होता है कि अगर कोई एक सरकार या एक विचारधारा या एक पार्टी अगर अच्छा काम ना करे तो दूसरी को मौका दिया जाए, लेकिन 1 पार्टी सिस्टम में ऐसा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन। कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें कम से कम 2 राजनीतिक दल तो होने ही चाहिए ताकि वो चुनावों में आपस में प्रतियोगिता कर सके और प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर, और दोनों ही दलों में से हर दल को एक उपयुक्त मौका दे सके कि वो सरकार बना सके, यानी वो आपस में कंपटीशन करे, इलेक्शन में कंटेस्ट करे और फिर जिसको जनता अवसर दे वो पार्टी सरकार बना सकती है। तो 1 पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं कहा जा सकता, और इसी वजह से दुनिया में सिर्फ चाइना जैसे ही कुछ देश है जहां पर ये लोकतंत्र में एक दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि एक दलीय शासन व्यवस्था ऑटोक्रेटी मोनार्की से अलग है। ऑटोक्रेसी और मोनार्की में तो एक ही परिवार, एक ही वंश या कोई एक व्यक्ति ही जो है देश के शासन को चलाता है, जबकि 1 पार्टी सिस्टम में
एक दल रहता है, उसमें अलग अलग व्यक्ति या जो पर्सन होते हैं समय के साथ चेंज होते रहते हैं, वो जो है देश की सरकार को चलाते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय शासन व्यवस्था। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। दुनिया के कुछ लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहां पर शासन की शक्तियां जो है दो राजनीतिक दलों में जो है बटी हुई रहती है, या सरकार बनाने का मौका दो राजनीतिक दलों को मिलता है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, और अनेक पार्टियां भी वहां हो सकती है। कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट, वो चुनाव भी लड़ती है और कुछ सीटें भी शायद जीत सकती हो, बट इंटरनेशनल बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन सरकार बनाने का काम जो है दोनों जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनमें से ही किसी को अवसर या मौका मिल पाता है। यानी द्विदलीय शासन व्यवस्था में दो मुख्य पार्टियां ही जो है सरकार बनाने में जो है अपनी भूमिका निभाती। अन्य दल हो भी सकते, नहीं भी होते हैं तो वो नगण्य होते हैं, उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे द्विदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। और इसका बेस्ट कंजर्वेटिव पार्टी है, वो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में सरकार बनाती है। तो ये दुनिया के दो विकसित शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों ही देशों में जो है द्विदलीय शासन व्यवस्था है। ये अपने आप में ये प्रूव करती है कि कम से कम इन देशों में लोकतंत्र है, जहां पर जनता के पास ऑप्शन अवेलेबल है, या तो एक पार्टी, वो नहीं तो दूसरी पार्टी। तो ये दोनों ही देश विश्व के शक्तिशाली हैं, जो ये अपने आप में बताते हैं कि ये टू पार्टी सिस्टम जो है वो लोगों के लिए अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, थर्ड वन इज, तीसरा सिस्टम जो है दुनिया में, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय शासन व्यवस्था। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength। ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर अनेक पार्टियां जो है सरकार बनाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेती है, और उसमें दो कम से कम ऐसे राजनीतिक दल रहते हैं जिन्हें सरकार बनाने का और अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, और इन अलायंस। ठीक है, जहां वो खुद ही भी अपनी सरकार बना सकती, या फिर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर जो है वो सरकार बना पाती है। वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी इस तरह की व्यवस्था जिसमें एक से अधिक पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेती है, एक से नहीं, दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और सरकार का निर्माण करती है। इंडिया की बात करें, देयर आर मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग जिसे कहते हैं, उसमें 750 से अधिक राजनीतिक दल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो सीरियस कंटेंडर नहीं होते सरकार बनाने की, या चुनाव में जो है इतनी सीरियस भूमिका नहीं होती। कुछ ही दल ऐसे होते हैं जो सीरियसली सरकार बनाने का काम या जो है इलेक्शन में जनता के व्यूज़ को प्रभावित करते हैं। दस इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, इसलिए भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। जब अनेक पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव में भाग लेती है और चुनाव को जीतने की कोशिश करती है, उसे जो है अलायंस या गठबंधन कहा जाता है, या जिसे एक मोर्चा कहते हैं। जैसे आपने यूपीए नाम सुना होगा, फिर इसी तरह से एनडीए नाम सुना होगा, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और उसके साथ वाली पार्टियों का जो गठबंधन है उसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। और जो कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का जो मोर्चा है उसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा कहा जाता है। और इसके साथ एक तीसरा और है लेफ्ट फ्रंट, जिसमें साम्यवादी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो जो है सीपीआई, सीपीआईएम जो हैं, उनका ये है। तो इस तरह से भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब
बात करते हैं कि कौन सा सिस्टम अच्छा कौन सा बुरा। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। कोई भी दलीय शासन व्यवस्था की, जो एक दलीय द्विदलीय जो बहुदलीय शासन व्यवस्था या राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, ये जो है कोई देश अपने आप चुनता नहीं है। इट इवोल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। ये तो समय के साथ किसी भी एक देश में विकसित होते हैं। यानी जो चाइना है वहाँ पर जो एक दलीय व्यवस्था है वो किसी देश से उन्होंने कॉपी नहीं किया है, वो वहाँ की परिस्थितियों में धीरे धीरे इस तरह की शासन व्यवस्था विकसित हुई है। अमेरिका और इंग्लैंड में जो द्विदलीय शासन व्यवस्था है वो भी वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हुई है, और भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है वो भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग विकसित हुई है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, उस देश का समाज कैसा है, इट्स सोशल एंड रिलीजियस डिवीजन, उस देश में कितने सामाजिक और राजनीतिक वर्ग हैं, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी राजनीतिक इतिहास क्या है, एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और इसमें चुनाव किस तरह से होते हैं। तो इन सारे कारणों पर उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो एक दलीय द्विदलीय या बहुदलीय शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बहुत कारक होते हैं, और वो उस देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उस देश में विकसित होती है। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। ये जो व्यवस्थाएं बहुत जल्दी बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई देश जो है बहुदलीय व्यवस्था से हटकर अचानक से अपने को एक दलीय या द्विदलीय बना ले, या कोई एक दलीय द्विदलीय जो शासन व्यवस्था वाले देश हैं अचानक से मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कोई भी शासन व्यवस्था जो दलीय व्यवस्था है वो उस देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती है, डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज इवोल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। देखिए, बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझाया गया है कि भारत में जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है उसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक बहुत विस्तृत विविधताओं वाला देश है, जोग्राफिकली और रिलीजियसली और लैंग्वेज और उन सभी रूपों में देखें तो विविधताओं वाला ये जो देश है, इतनी सारी विविधताओं को का प्रतिनिधित्व कोई एक या दो राजनीतिक दल कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। और यहाँ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई भी दलीय व्यवस्था किसी भी देश के लिए आदर्श नहीं हो सकती। ठीक है, हर देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक आदर्श राजनीतिक दल व्यवस्था वहाँ पर काम करती है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था उस देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है, वहाँ अच्छे से काम कर सकती है। चाइना में एक दल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चाइना जो है विश्व का इतना शक्तिशाली देश बना है जो अपने आप में प्रूव करता है कि एक दलीय व्यवस्था भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो अपने आप में एग्जाम्पल है कि द्विदलीय शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छे से काम करती है। और भारत हमारा जो है वो ये बताता है दुनिया को कि इतने सारे दलों के होने के बावजूद भी हमारा देश जो है विश्व का एक शक्तिशाली देश बन सकता है और लोकतंत्र का सच्चे रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो कोई भी दलीय व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ भारत में राजनीतिक दल, ठीक है, भारत के राजनीतिक दल, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, अब भारत में राजनीतिक दल जो है वो दो प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फर्स्ट वन इज स्टेट पार्टी एंड द सेकंड वन इज नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी का मीनिंग क्या है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। ठीक है, तो भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, एक है राज्य दल या क्षेत्रीय दल और दूसरे हैं राष्ट्रीय दल। अब क्षेत्रीय दल या स्टेट पार्टी किसे कहते हैं? तो एक ऐसा दल जो किसी भी इलेक्शन में या किसी भी विधानसभा के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को 6% से ज़्यादा टोटल वोट में से मिलते हैं और साथ ही साथ वो जो दल है उस स्टेट की विधानसभा में कम से कम 2 सीटें अगर जीतता है तो उसे क्षेत्रीय दल कहा जा सकता है या कहा जाता है। यानी देयर आर 2 कंडीशन, एक तो
कम से कम 6% वोट जो है विधानसभा चुनाव में प्राप्त होने चाहिए, और दूसरा कम से कम 2 सीटें जो है विधानसभा के चुनाव में जो दल जीतता है वो क्षेत्रीय दल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल पार्टी की। राष्ट्रीय दल जो होते हैं, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज है, लेकिन इलेक्शन डिफरेंट है कि कोई ऐसा दल जो लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम जो टोटल पूरे देश में वोट पड़ते हैं उसमें से लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट शेयर जो प्राप्त करता है वो राष्ट्रीय दल जो है वो कहला सकता है। इसके साथ साथ और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, या फिर वो दल जो 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% से अधिक वोट शेयर को प्राप्त करता है। ठीक है, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, और वोट शेयर के साथ साथ कम से कम 4 सीटें अगर लोकसभा में जीतने में सफल होता है तो उस दल को राष्ट्रीय दल कहा जा सकता है या उसे उसकी मान्यता दी जा सकती है। तो देयर आर 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है 6% वोट इन लोकसभा, दूसरा 6% ऑफ वोट शेयर इन 4 डिफरेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज टू विन 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी जो शर्तें हैं वो अगर कोई राजनीतिक दल पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अब इनको मान्यता देता कौन है? तो किसी भी दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता जो देने के लिए भारत में एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी राजनीतिक दल है उसे निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग है, उसमें अपने आप को पंजीकृत कराना होता है। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, और हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा एक जो है यूनिक प्रतीक चिन्ह जो है वो दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, और उस दल के जो अधिकृत प्रत्याशी होते, उम्मीदवार होते हैं, वही इलेक्शन में उस सिंबल को, उस प्रतीक चिन्ह को जो है यूज कर सकते हैं। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है उनका चुनाव आयोग द्वारा दिया गया प्रतीक चिन्ह जो है वो कमल का फूल है, तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के जो मेंबर्स या प्रत्याशी होंगे वही चुनाव में इस कमल के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्य दलों के उम्मीदवारों को इस कमल के फूल का प्रयोग करने की परमिशन नहीं होती है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और निर्वाचन आयोग के पास ही सभी तरह का विस्तृत एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पर किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। उसका डिटेल क्राइटेरिया जो अभी हमने डिस्कस किया है उसकी सारा जो है वोट और वोट शेयर का जो है, सीट्स का जो है, वो सारा सब जो है निर्वाचन आयोग ही निश्चित करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है। इसी के साथ आज का जो है राजनीतिक दलों से संबंधित वीडियो है यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों को, ताकि इस यूज़फुल वीडियो का सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस